मेरा नाम राना शाहिद हबीब है और मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ एंटी करप्शन सर्कल पेशावर FIA पेशावर जोन में। हमें इतला जो है वो इंस्ट्रक्शन थी, हदायत थी अपने हाई कमांड से, स्पेशली मिनिस्टर साहब से, DG साहब से, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे, कि जो भी फेडरल गवर्नमेंट के अदारे इधर पेशावर में मौजूद हैं, जिनमें पासपोर्ट ऑफिस है, नादरा है, प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स है, उसके बाद ये लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो ओवरसीज़ के मेडिकल्स वगैरह करती हैं, इनमें एजेंट माफिया जो है वो अरसा दराज से जो है वो सारे सिस्टम को चला रही है, करप्शन कर रही है अफसरान और इन महकमा के अमला के साथ मिल के। तो उसमें हमें हुक्म मिला था कि आपने इनके ख़िलाफ़ जो है वर्क करना है, कार्रवाई करनी है। इससे पहले हमने एक इधर लेबॉर्ट्री थी जो ओवरसीज़ के मेडिकल में मुलव्वस थी, जो अनफिट को फिट करती थी पैसे लेके, उसके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की है, इंक्वायरी रजिस्टर की है, उसमें हमने काफ़ी एविडेंस कलेक्ट की है, उसमें भी हम मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, एजेंट माफिया पे भी और मुलव्वस लोगों पे भी। कल हमने जो है न ये वर्क शुरू किया, इस काम पे हमें इतला मिली कि प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स के जो डायरेक्टर हैं इधर फ़र्ख जमाल साहब, वो और उनका अमला जो है वो एक चैनलाइज करप्शन में मुलव्वस हैं एजेंट्स माफिया के साथ मिल के। तरीक़ाकार उनका ये है कि रोज़ाना तकरीबन 150 से 200 अफराद जो है इधर आते हैं उनके पास प्रोटेक्टर करवाने के लिए। प्रोटेक्टर असल में एक कंट्रैक्ट, जो भी बंदा कोई वीज़ा हासिल करता है बाहर से रोज़गार के लिए, वर्क परमिट वगैरह हासिल करता है, वो एक कंट्रैक्ट होता है जिसको प्रोटेक्ट करना होता है कि ये कंट्रैक्ट वाकई जेन्युइन है, उस मुल्क में ये जाके काम करेगा। उसको उन्होंने स्टैंप लगा के वेरीफाई करना होता है। उसका तरीक़ाकार तो ये है कि ये मुतलका मुल्क की एम्बेसी से उसको वेरीफाई करें, और या पाकिस्तान की अगर एम्बेसी से वेरीफाई करें उस मुल्क में जो मौजूद हो। लेकिन ये तमाम तरीके को बाईपास करके सिर्फ पैसे लेके और लोगों को तंग करके, अगर कोई बंदा इनको पैसे नहीं देता था, डायरेक्ट प्रोसेस के तहत आता था, उसकी ये ईमेल भेज देते थे मुतलका एम्बेसी को, और वो 3-3 माह ईमेल का जवाब ही नहीं आता था। अगर आता भी था तो वो सादा लोगों को पता भी नहीं था कि जवाब आया या नहीं आया। तो जिन लोगों से ये पैसे ले देते उनको उसी वक्त, उसी दिन जो है ना वो पासपोर्ट वगैरह मिल जाते थे, स्टैंप होके, प्रोटेक्ट होके। ये जो एजेंट माफिया है ये इस तरह करते थे, शाम को एक जगह इन्होंने मुकर्रर की हुई थी, ये डायरेक्टर अपने नायब कासद के साथ बाज़ दफ़ा किसी और अमले के साथ जाता था उस जगह पे, और जो पैसे दिन के इकट्ठे होते थे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख से लेके 15 लाख तक इनकी लिमिट थी, जिस तरह वो इकट्ठे होते थे उधर ये फिर तकसीम करते थे। जिस जगह पे ये पैसे तकसीम करके रिसीव कर रहे थे, हमने रेड किया, 7,65,000 रुपये हमें वहाँ से जो है ना वो रिकवर किए। हमने इसको पकड़ा, जो फ़र्ख जमाल डायरेक्टर है प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स का। उसके बाद इसका नायब कासद था खिज़र, उसके साथ इसका ड्राइवर था हकीम, और एक जो एजेंट था अज़ीज़ नाम का, उसको पकड़ा। मज़ीद हमने इनको ले आए, इनका मुकदमा दर्ज किया, कानून के मुताबिक कार्रवाई की। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने इसकी जो जब इंटेरोगेशन की तो इसने ये तमाम इंकशाफात किए कि ये बाकायदा पैसे दे के इसने पोस्टिंग ली है, और इससे पहले भी जो डायरेक्टर थे वो भी इसी तरह जो है ना वो करप्शन में मुलव्वस थे, उन्होंने भी जो है ना वो करोड़ों रुपए कमाए हैं। उसकी बहरहाल हम अलहदा से तहकीक कर रहे हैं। बहरहाल इसने ये बताया कि आगे ये मिनिस्ट्री तक किस तरह लोगों के साथ अटैच है। मज़ीद जो इसने इंकशाफ किया वो हमारे काम की जो चीज़ थी, वो इसने बताया कि 1 करोड़ पे मेरे घर पे इस्लामाबाद पड़े हुए हैं जो मैंने पिछले 15-20 दिन में इकट्ठे किए हैं, तो वो मैं जो है ना वो रिकवर कराने के लिए तैयार हूँ। उसकी रिकवरी के लिए बाकायदा हमने जो है ना वो टीम तश्कील दी। उसके बाद कानून के मुताबिक वहाँ पे FIA इस्लामाबाद जोन जाके आमद रवानगी करके वहाँ की टीम लेके साथ लेडी कांस्टेबल्स लेके इसके घर में सर्च एंड सीज़ किया, और 1 करोड़ पे ये जो आपके सामने पड़े हैं ये उधर से बरामद हो गए, जिसका ये कोई कानूनी जवाब पेश नहीं कर सका। इसकी सैलरी स्लिप हमने निकाली, इसकी सैलरी तकरीबन 2.25 लाख रुपये है। इसका जो घर इसने रेंट पे लिया हुआ है उसका 1.5 लाख रुपया किराया महीने का। तो इस तरह के मामला है, तहकीकात आगे जा रही हैं। हमने ये काम अपने अफसरान बाला के कहने पे कानून के मुताबिक कर दिया है, और ये एक इस चीज़ की
گارنٹی ہے یہ تمام فیڈرل لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی. ہمیں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ اگر ایف آئی اے کا کوئی بندہ کسی اس طرح کے انلیگل کام میں یا کرپشن میں ملوث ہوگا اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا. اور جو ہے نا جس طرح کہ ہمارے ڈی جی صاحب کا ویژن ہے کہ یہ ایک علیحدہ ایف آئی اے نظر آئے گی, انشاءاللہ آپ کو واقعی علیحدہ ایف آئی اے نظر آئے گی. کسی قسم کی شکایت ہم پہ آپ کو وہ نہیں آئے گی. اور دوسرا ہم جس کو ہاتھ ڈالیں گے وہ ہاتھ ڈلا ہوا بھی آپ کو نظر آئے گا. بالکل زیرو ٹالرنس ہے, چونکہ فیلڈ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم پوری دلیری اور ہمت سے کام کریں گے اور مضبوطی سے کام کریں گے. جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو بھی افسران اور امپلائیز اس چیز میں ملوث ہیں وہ اس چیز کو آج کے بعد یہ دیکھ لیں اور ان کو پتہ بھی چل جائے گا کہ بالکل کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی کسی بندے کے ساتھ. تھینک یو, جزاک اللہ.